नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछली बार हमने 28 सितंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास के अंदर हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। ओके, तो चलिए आज के क्वेश्चनों को समझते हैं। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप पेपर यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जीसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम या पीएचडी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आरती प्रजापति, जहाँ पर आप वीडियो अभी देख रहे हैं। तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो साइकोलॉजी के लिए हमारी अलग से यूट्यूब चैनल है, जिसका नाम है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। तो वहाँ पर हम यूजीसी नेट पेपर 2 की प्रिपरेशन करवाते हैं, साथ ही साथ जीसेट वालों की भी प्रिपरेशन यहीं पर ही होने वाली है, और पीएचडी की भी शॉर्ट टर्म में, मतलब कि साइकोलॉजी में किस किस टॉपिक पर पीएचडी की जा सकती है, ओके, कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाई जाती है, तो उन पर भी हम यहाँ पर वीडियो लेकर आएंगे। ओके, तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। अब की बार नेट जेआरएफ पार, जिन बच्चों का नेट हो चुका है, जेआरएफ का सपना है, उनके लिए अलग से लाइन है। अब की बार जेआरएफ पार, और स्पेशली मेरी ओर से एक लाइन है, दम लगा के हईसा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डीआई को। सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, उसके बाद टेबल की ओर जाना है, और उसके बाद हमें क्वेश्चन को देखना है। ओके, तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं कि सारणी में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित सारणी किसी विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी में अलग अलग विषयों में ए से लेकर एफ तक के कार्यरत अध्यापकों का प्रतिशत बंटन, ओके, मतलब परसेंटेज में दिया हुआ है अध्यापकों का, और अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं के अनुपात को प्रस्तुत करती है। यहाँ पर जो मेल टीचर होते हैं, फीमेल टीचर होते हैं, उनका रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी में कुल अध्यापकों की संख्या जो है वो 1600 है। यहाँ पर ये मेन पॉइंट है। ओके, हम आपको इसलिए बोलते हैं कि भाई पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ लिया करो, ओके, वरना आपको क्वेश्चन तो समझ में आएगा, लेकिन ये नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चन के अंदर पूछा है वो कहाँ से लेने। ओके, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि टोटल टीचर्स जो है, टोटल टीचर्स कितने हैं, टोटल टीचर्स, ओके, टोटल टीचर्स जो है वो आपके कितने हैं, 1600 है। ओके, 1600 टीचर्स है। सारणी में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। अध्यापकों का विषयवार बंटन जो है वो आपको टेबल में दिया हुआ है। चलिए इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पास मेन पॉइंट ये है कि आपके पास कितने टोटल टीचर जो है, टोटल टीचर्स इज इक्वल टू 1600। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जब ये पहले टेबल को देख लो, टेबल में सब्जेक्ट दिए हैं अलग अलग, ओके, और परसेंटेज, टीचर की परसेंटेज दिए है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने परसेंट टीचर है वो यहाँ पर दिए हुए, ओके, और यहाँ पर रेशियो दिया है मेल टीचर और फीमेल टीचर का। ओके, ध्यान रखना है मेल टू फीमेल लिखा हुआ है, तो मतलब ये वाले जो सारे हैं ना वो आपके मेल की संख्या बता रहे हैं। ओके, मतलब मेल का हिस्सा, रेशियो ऑलवेज हिस्सा होता है। ओके, तो ध्यान रखना है। और इस साइड पे जो होता है वो क्या है, आपके फीमेल का हिस्सा बताया गया है। ओके, तो ये बात आपको बहुत ध्यान से, क्योंकि मैंने आपको रेशियो पढ़ाया हुआ है, तो अब यहाँ पर हम रेशियो की डिस्कशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन में ही करेंगे। ओके, अब मेन पॉइंट क्या है कि आपके पास अगर टीचर के परसेंटेज है तो आपको समझ लेना है कि आपको 1% की वैल्यू निकाल ही देनी, कि 1% कितने होंगे। ओके, कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि टोटल टीचर्स हमारे पास कितने हैं, 1600, तो 1%, 1600 टीचर्स अगर टोटल है तो टोटल इज इक्वल टू कितने होते हैं, 100% होते हैं, है ना, मतलब कि 100% टीचर कितने, 100% टीचर जो है वो कितने हैं, 1600, तो 100% इज इक्वल टू 1600, तो 1% इज इक्वल टू कितने, कल के वीडियो में भी हमने यही देखा था, है ना, यस, तो यहाँ पर देखो 2 जीरो कॉमन है तो इसको हटा लो, अब आपके पास वैल्यू कितनी बची, 16, मतलब कि 1% इज इक्वल टू आपके पास कितने से टीचर हैं, 16 टीचर हैं। ओके, और 100% में 1600 आएंगे, है ना।
तो हमें 1% की वैल्यू हमने निकाल दी है, तो बाकी की मतलब जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो इजीली आप निकाल पाओगे। ओके, तो आपको यहाँ पर एक बात पांचों के पांचों क्वेश्चन याद रखने, 1% इज इक्वल टू 16 टीचर। ओके, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है विषय सी में अध्यापकों की कुल संख्या विषय डी और विषय ए में सम्मिलित रूप से अध्यापिकाओं की कुल संख्या का प्रतिशत है। अब देखो परसेंटेज निकालना है, कैसे निकालना है, तो पहले सी के टोटल टीचर की बात की गई, सी में टोटल टीचर, तो सी यहाँ पर है, टोटल टीचर कहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब टोटल टीचर कितने हैं, 12% है ना। तो अब इसको निकाल दो कि अब इसकी संख्या कितनी होगी। तो अगर हमने आपको बताया कि 1% इज इक्वल टू 1% इज इक्वल टू 16 है, 1% इज इक्वल टू कितने हैं, 16 टीचर है, तो 12% इज इक्वल टू कितने होंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16 इंटू 12 करेंगे, यस 0 16 और 6 दूनी 12, यहाँ पर आ गए 1 और 2 1 3, ओके 2 9 1 192 है ना। तो 192 क्या आ गए आपके, 12% टीचर आ गए। तो ये आपके सी के टोटल टीचर है, क्या है, टोटल टीचर्स, है ना, टोटल टीचर्स है। अब उसके बाद ये वाला तो हमने यहाँ पर खत्म कर लिया, यस। अब उसके बाद देखो विषय डी और ए में किसको ढूंढना है, अध्यापिका। अध्यापिका का मतलब है फीमेल टीचर्स की बात हो रही है। ओके, तो अब हमें यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा आएगी। पहले डी की निकालते हैं। डी में पहले टोटल को निकालोगे, है ना, डी में पहले क्या करोगे, टोटल को निकालोगे। टोटल के बाद आपको क्या करना है, टोटल के बाद आपको रेशियो पे जाना है। रेशियो में भी फीमेल का हिस्सा आपको निकालना पड़ेगा, है ना, यस। तो पहले डी में 21% टीचर हैं। ओके, तो उन टीचर को पहले निकालते कि उनकी संख्या कितनी होती है। तो 21% है, तो यहाँ पर हमने क्या बताया, 1% इज इक्वल टू हमारे पास कितने 16 है ना। तो फिर 21% इज इक्वल टू कितने होंगे, तो 21 गुने 16 करना है ना, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं 16 इंटू 21। ओके, तो यहाँ पर 0 6 दूनी 12, यहाँ पर 1 2 1 3 और 6 कम 6, यहाँ पर 16 आ जाएंगे, 6 3 3 336। अब 336 पे थोड़ी ना रुकना है, अब हमें फीमेल को निकालना है। कैसे निकालोगी, ये तो जो 336 मिले वो तो हमें टोटल मिले हैं, टोटल टीचर मिले, है ना, जिसके अंदर फीमेल और मेल दोनों ही आ जाते। तब फीमेल को कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर आपको रेशियो दिया हुआ है। रेशियो में क्या बताया जा रहा है, 3:4। इसका मतलब है कि टोटल जो संख्या है उनमें से 3 हिस्से के मेल टीचर है और 4 हिस्से के फीमेल टीचर, है ना। तो टोटल हिस्सा करो तो कितना आएगा, दोनों को मिला दो तो मेल फीमेल को, तो 7 हिस्सा आएगा, है ना। तो 7 से इसको भाग दो, 336 को क्या करना है, 7 से भाग देना है ना। तो देखो 7 पंच 35 होते, तो यहाँ पर भाग नहीं चलेगा, है ना। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 के बाद कितने 5 और 6 8 7 56, मतलब कि यहाँ पर आपके कितने आए हैं भाई, कि अगर मैं बात करूँ एक भाग इज इक्वल टू कितना होगा, 48 होंगे। ओके, 48 फीमेल 48 टीचर होंगे, फीमेल नहीं लेकिन टीचर हो गए। मेल फीमेल को हमने मिला दिया, उसका हिस्सा निकाला कि एक भाग में कितने टीचर आ रहे हैं, है ना। तो एक भाग में 48 टीचर आ रहे हैं, तो हमारे पास फीमेल का कितना हिस्सा है, 4 हिस्सा है। इस तरफ देखो ये मेल का हिस्सा है, ये फीमेल का, यहाँ पर लिखा हुआ है फीमेल टू फीमेल, है ना, यस। तो फीमेल में 4 है, तो 48 गुने 4 करेंगे, है ना, क्योंकि एक भाग में 48 टीचर है, तो 4 भाग में कितने होंगे, है ना। बस इसको सॉल्व कर दूं, 8 चौक 32, यहाँ पर 3 4 4 16 16 3 19, 192 फीमेल टीचर आ गए। ये क्या है, फीमेल टीचर। ओके, डी के अंदर। इसी तरीके से आपको ए के भी निकालने, इसी तरीके से ए के भी निकालने। अब घबराना नहीं है, ये 1-2 क्वेश्चन के अंदर आपकी कैलकुलेशन रहेगी, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके आगे के 2 क्वेश्चनों में जो कैलकुलेशन की होगी ना उसी के बेस पर होंगे, तो बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर घबराना नहीं कि मैम इतनी सारी कैलकुलेशन, और इतनी सारी कैलकुलेशन बहुत हार्ड कैलकुलेशन भी नहीं है, गुना करना है भाग करना है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, है ना, यस।
अब ए का निकालो, ए जो है यहाँ पर है कितने प्रतिशत है, 13% है, तो 13 इंटू 16 करेंगे, 1% इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 16 है ना। यस, तो 13 इंटू 16 कर देते हैं, 13 इंटू 16 कर देते 0, और यहाँ पर 13, 6 3 18, यहाँ पर 1, 6 1 7, 8 0 1, 208 आ गए है ना, 208 आए। ये क्या है आपका टोटल टीचर आए। अब टोटल टीचर में से हमें अध्यापिका निकालनी है, फीमेल निकालनी है। तो टोटल टीचर अगर 208 है तो यहाँ पर टोटल टीचर का जो रेशियो बन रहा है 1:7 है। तो टोटल भाग कितने हुए, 8 भाग हुए है ना। तो बटे 8 कर लो, तो 8 दूनी 16, 4 8 6 8 48, 26 आपको मिला। 26 एक भाग का 26 है, तो फीमेल कितने भाग की है, तो 7 भाग की। 26 इंटू 7 कर लो है ना, 6 सीते 42, यहाँ पर 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182 आपकी क्या मिल गई, फीमेल टीचर मिल गई है ना, 182 आपकी फीमेल टीचर मिल गई। क्लियर। अब यहाँ पर अभी भी रुकना नहीं, अभी तो आपको प्रतिशत पूछा है, और किसका पूछा है, सी में जो अध्यापकों की जो टोटल संख्या जो हमने ये निकाली थी वो जो है वो डी और ए अब में जो अध्यापिकाएं निकल के आई हमारे पास, ये वाली और ये वाली है ना, इनका कितना प्रतिशत है। पहले फीमेल को ऐड कर दो दोनों को, डी और ए वाली को, तो डी प्लस ए करेंगे। यस, डी में कितने हैं, 192 है, और 182 ए में है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 4 9 8 कितने होंगे, 17, यहाँ पर 1 2 1 3, 374। अब ये जो 192 है ना, वो 374 के कितने प्रतिशत है वो आपको यहाँ पर निकालने थे है ना। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए 192 डिवाइडेड बाई 374 इंटू 100 करने, बस ये करना था। अब यहाँ से आपको क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 2 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। यहाँ पर 2 से तो 9 दूनी 18, और यहाँ पर 1 2 रहा तो 6 दूनी 12। यहाँ पर 2 से करो तो 2 एकम 2 है, और यहाँ पर 8 दूनी 16, और 1 7 दूनी 14 है ना। यस, अभी किससे भाग चल सकता है, 3 से भाग चल सकता है, नहीं चल सकता है, 3 से तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा है ना। तो यहाँ पर आपका भाग कितने से चलेगा, आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। ये जो 96 है, 96 इंटू 100 करोगे तो 9600 आ जाएगा, और यहाँ पर 187 आ जाएगा। बस इसको भाग करना पड़ेगा। ओके, तो हम इसको भाग कर लेते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मैंने आपको पहले भी बताया डीआई के अंदर 2 क्वेश्चन थे ऐसे निकल के आते हैं जिसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, बाकी के जो 3 क्वेश्चन होते हैं वो इसी के बेस पर होते हैं, तो वहाँ पर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी आती। ओके, तो 9600, और यहाँ पर है आपके 187। अब बताओ 187 है, 960 है, तो किसके नियरेस्ट है। अगर मैं इसको 200 के नियरेस्ट मान लूँ है ना, तो 2 अट्ठे कितने होंगी, 2 4 800 के आसपास होगी। तो इसको 187 को हम 4 से मल्टीप्लाई करके पहले देखते हैं। 7 चौक 28, 28, और यहाँ पर 2, 8 चौक 32, 32 2 32 2 34, यहाँ पर 3 4 3 7। ओके, अभी भी चलेगा। तो 187 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पर मेरा आंसर बन सकता है। तो 5 से 35 है, और यहाँ पर 3 8 पंचे 40, 40 3 43, और यहाँ पर 4 5 4 9, 935 आ गए बिल्कुल। तो 5 से भाग चलेगा, 935 आ गए आपके पास। ओके, आगे आप कैलकुलेशन करिए। ओके, और मेरे साथ साथ आपको भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो आपको भी मतलब समझ नहीं आएगा है ना। यस, मैं पढ़ाऊंगी, आप देखते जाओगे और कुछ नहीं करोगे तो मतलब कुछ फायदा नहीं है ना। 10 में से 5 जाएगा तो 5 रहेगा, और यहाँ पर आपके 5 5 में से 3 जाएगा तो 2। ओके, ऊपर से डालो 0 को, 187 है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 दूनी 36, मतलब 360 के आसपास आपका नियरेस्ट वैल्यू मिलता है ना। हमें तो 250 चाहिए, तो 1 से ही इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 187 एक कम 187। ओके, बस 10 में से 7 जाएगा तो 3, और यहाँ पर आ गए 4 14 में से 8 जाएंगे तो आपके 6 रह जाएंगे, और यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा 0। बस यहाँ पर देखिए, अब आपका आंसर यहाँ से आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पर 58 है, नहीं चाहिए हमें। 43 है, नहीं चाहिए। 47 है, नहीं चाहिए। 51 चाहिए, यस है हमारे पास। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, पॉइंट के बाद आपका आंसर के अंदर पॉइंट के बाद गए हैं तभी पॉइंट के बाद आपको जाना है, अदरवाइज आपको पॉइंट के बाद
कैलकुलेशन नहीं करनी, ओके, वरना टाइम हमारा क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। ओके, चलें, ओके। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। विषय एफ में कुल अध्यापकों की संख्या और विषय ए तथा बी में सम्मिलित रूप से अध्यापकों की संख्या के बीच का अंतर। देखो यहाँ पर कुल जब लगता है, कुल अध्यापक मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टीचर, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, ओके। और यहाँ पर आपको अध्यापक की बात की गई है, तो वो कौन से अध्यापक होंगे, वो मेल टीचर्स की बात हो रही है, ओके। तो ध्यान रखना है ये चीजों को, ओके। चलिए, तो पहले हमें पूछा गया है कि एफ के टोटल टीचर कितने हैं, ओके। तो पहले एफ पर ही चले जाते हैं। एफ के टोटल टीचर कितने हैं, 22%। हमने आगे आपको बताया कि यहाँ पर 16 से 1% इज इक्वल टू हमारे पास कितने थे, 16 थे, है ना। यस, तो 22% इंटू कितने, 16, यस। 22 इंटू 16 करो तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 22, 6 दूनी 12, यहाँ पर 6 दूनी 12, 1 13, ओके। 2 5 3, 352, 352, ओके। अब यहाँ पर बस कुल टोटल अध्यापकों की संख्या पूछी है, तो आपको आगे चलने की जरूरत नहीं है ना, ये टोटल टीचर्स आपको मिल गए। अब आगे चलो, आगे क्या है, विषय ए और बी में आपको किसकी संख्या को ढूंढना है, अध्यापक की, ओके। तो ए के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 13% है यहाँ पर टोटल। 13% को पहले क्या करेंगे हम, संख्या में कन्वर्ट करेंगे, तो 13% इज इंटू 16 इज इक्वल टू कितना होगा, 13 इंटू 16 करिए तो 0, और यहाँ पर 13, 6 3 18, यहाँ पर 1 6 1 7 8 0, 208 है ना, यस 208। अब इनमें से आपको अध्यापक, अध्यापक मतलब मेल टीचर को ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए हिस्सा कितना है, यहाँ पर आप बोलोगे 7 और 9, है ना, 7 भाग के क्या है, मेल है, और 9 भाग के क्या है, फीमेल है। तो 9 7 कितने हुए, टोटल हिस्सा कितना हुआ आपके पास, 16 हिस्सा हुआ। तो 208 बटे आपको क्या करना है, 16। तो 16 एकम 16, और यहाँ पर 4 और 8 बचे 48, 16 चौक 48, है ना, यस। तो यहाँ पर आपके पास कितने आए हैं भाई, यहाँ पर आपके पास जस्ट वेट, ओके, ओके भाई, ए की बात है ना, यस यस, ए की बात है। ए में है आपके 13%, है ना, और यहाँ पर है, यस, अच्छा यहाँ पर आना है, ओके सॉरी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ए में जाना था, हम एफ में चले गए, है ना, बिल्कुल, मैंने सोचा क्यों ऐसा हुआ, है ना। तो यहाँ पर 208 हमारे पास आए, वो तो कैलकुलेशन कंप्लीट है, लेकिन हमें हिस्से में देखना था, ए में देखना था, है ना। 208 आए, ये 208 है। यहाँ पर देखिए मेल फीमेल का हिस्सा टोटल कितना हो रहा है, 1:7 है, मतलब टोटल हिस्सा 8 भाग है, तो डिवाइडेड बाई 8 करो, तो 8 दूनी 16 हो जाएंगे, बिल्कुल, और यहाँ पर 4 8 तो 48, तो कितने होंगे, 6 8 48, मतलब आपके पास कितने आएंगे, 26 आएंगे, ओके। मतलब एक भाग के 26 टीचर हैं, एक भाग के कितने, 26 टीचर हैं। अब हमें पूछा कितना है, अध्यापक, अध्यापक मेल टीचर कितने हैं, 1 हिस्से के ही हैं, तो 1 हिस्से के बराबर हमारे पास 26 आ गए, तो आंसर हमारा 26 आएगा, ओके। 26 मेल टीचर है, ये क्या है, मेल टीचर है, क्लियर, यस, मेल टीचर है। अब उसके बाद किसका पूछा है, बी का पूछा है, तो यहाँ पर बी पे आ जाते हैं। बी यहाँ पर है 18% है, तो 18% इंटू क्या करेंगे, 16 करेंगे, बस 18 इंटू 16 कर दो, यहाँ पर 0 आ गया, 18 6 8 48, यहाँ पर 4 6 4 10, ओके, 8 8 288 आपका क्या है, आंसर आया 288। ये टोटल टीचर आए, क्या है, टोटल टीचर, लेकिन हमें निकालने क्या है, अध्यापक मतलब मेल टीचर को निकालना है। टोटल हिस्सा देखो यहाँ पर 5:3 है, मतलब 8 हिस्सा है, तो 8 से इसको डिवाइड करो, तो 8 3 24 हो जाएंगे, और 4 8 तो 8 6 कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना है, एक हिस्से का 36 टीचर है, एक हिस्से में कितने हैं, 36 टीचर है। अब हमें निकालने किसको है, मेल टीचर को, तो मेल में कितने हैं, 5 भाग के टीचर है, यस। तो यहाँ पर 36 इंटू 5 कर लो, ओके, तो 6 पंचे 30, यहाँ पर आ जाएंगे 3 5 3 15, 3 कितने होंगे, 18, तो 180 यहाँ पर आपका आंसर है ना।
यस। अब आपको पूछा क्या है, आपको पूछा ये है कि भाई दोनों के बीच में कितना अंतर है। एफ में जो टोटल टीचर थे, जो ये वाले टीचर थे उनका, और बाकी के जो दो है ए और बी के जो टीचर हैं मेल टीचर, उनके बीच कितना डिफरेंस है। तो 392 माइनस क्या हो गया भाई, सॉरी 352 माइनस कितने होंगे यहाँ पे 26, और ये 180 है ना, ये भी तो मेल टीचर है। यस, तो इन दोनों का आपको पहले सम कर लो, दोनों को मिला लो, तो 180 प्लस 26 कितने होंगे, 206 हो जाएंगे, है ना। तो 206, 152 माइनस क्या होंगे 206। अब यहाँ पर देखो 12 में से 6 जाएंगे, 2 में से 6 तो नहीं जाएंगे ना, इसी वजह से हमने ऊपर 12 ले लिए। 12 में से 6 जाएंगे तो 6 रह जाएंगे, 4 यहाँ पर इतना माइनस जोड़ मिलाना ये सब कुछ आना चाहिए आपको। ओके, यहाँ पर 4 में से 0 जाएगी तो 4 है, 2 3 में से 2 जाएगी तो 1, मतलब यहाँ पर आंसर क्या आएगा 146, है ना, 146। तो यहाँ पर कहाँ पर है आंसर आपका 146, तो 146 मतलब थर्ड नंबर का आंसर जो है वो आपका सही है। ओके, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विषय एफ में अध्यापिकाओं की संख्या और विषय सी में अध्यापकों की संख्या के बीच का अंतर बताइए। विषय एफ में जाना है, तो विषय एफ में किसका पूछा गया है, फीमेल का पूछा गया है। पहले इसका निकालते हैं। एफ का हमने 22% निकाला हुआ है, अगर आपको पता हो तो देखो यहाँ पर बताते हैं आपको। एफ का यहाँ पर निकाला था कि भाई टोटल कितने थे आपके पास, 352 थे, है ना, बस 352 टोटल याद रख लो, उसके बाद की प्रोसेस हमें करनी। एफ हमारा कितना था 352 था, कैसे आया 22 × 16 किया है, इसी वजह से 352 आया। अब हमारे पास टोटल कितने हैं 9 और 7:9 है, टोटल इससे कितने हो गए 16 इससे, तो डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है 16 से इसको डिवाइड करना है ना। तो 16 दूनी 32 हो जाएगी, यहाँ पर 3 और 2 रह जाएगी, 16 दूनी 32, मतलब आपके पास एक भाग के कितने टीचर आ गए आपके पास 22 टीचर आ गए। फीमेल की बात है, फीमेल कितनी है 9 हिस्से की है, तो 22 × 9 कर दो, 9 दूनी 18, यहाँ पर 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 198 आपकी क्या हो गई फीमेल टीचर हो गई। ओके, फीमेल टीचर हो गई। यस, फीमेल टीचर। अब आपको अंतर किसके साथ निकालना है, विषय सी। अब सी पर चले जाते हैं। सी में देखो कितने हैं 12% है ना। यस, तो 12 × 16 करो। ओके, इसकी कैलकुलेशन आए हमने नहीं की है अभी तक, तो 12 × 16 करेंगे तो 0 12, 6 दूनी 12, यहाँ पर 1, 6 1 7, यहाँ पर 2 9 1। ओके, अगर की भी है तो कोई बात नहीं, 192। ओके, और इसके बाद देखो इनका ये तो हमें टोटल टीचर मिले है ना, लेकिन हमें तो क्या चाहिए अध्यापकों की संख्या चाहिए, मतलब कि मेल टीचर की संख्या चाहिए, ये वाली संख्या हमें चाहिए, है ना। तो पहले रेशियो कितना है आपके पास 1:3 है, तो मतलब इसका कितने हिस्से हैं 4 हिस्से। 192 के आपको क्या करने 4 हिस्से निकाल दो। ओके, तो 4 4 4 16 हो जाएंगे, और फिर यहाँ पर 3 2 तो 8 चौक 32 हो जाएंगे, मतलब कि एक हिस्से के टीचर कितने हैं 48 है। हमारे पास एक ही हिस्से की बात हो रही है, तो 48 हमारे क्या हो जाएंगे मेल टीचर हो जाएंगे। ओके, अगर हाँ यहाँ पर फीमेल पूछा होता है तो 3 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमें मेल पूछा है इसी वजह से 1 हिस्से का ही है, तो 1 हिस्से की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ओके, मेल टीचर आ गए। अब यहाँ पर डिफरेंस निकालना है, तो 198 - 48। ओके, 8 में से 8 जाएंगे तो 0 रह जाएंगे, 9 में से 4 जाएंगे तो आपके पास 5 हो रह जाएंगे, और 1 ऐसे ही आएंगे, मतलब आपका आंसर कौन सा आएगा 150 आपका आंसर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर तो बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं थी, है ना। चलो उसके बाद चलते हैं। उसके बाद है यूनिवर्सिटी में अध्यापकों की कुल संख्या कितनी है। सारे के सारे सब्जेक्ट के अंदर जो अध्यापक है उन सब की अध्यापकों की पूछिए, देखो मेल टीचर की पूछिए, किसकी मेल टीचर की संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी की ये आंकड़े है ना, तो इन सब में मेल टीचर जो भी हैं ये वाले सारे, इनकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे मैम, इतना सारा कैसे कर पाएंगे। अरे डोंट वरी, हमने तो आगे कैलकुलेशन करके रखी है ना। एक ही देख लो, एक का एक हिस्सा दिया है तो उसकी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी,
है ना। यस, यहाँ पर देखिए ए की हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करके रखी थी, है ना। ये 26 आए थे कि क्या आए थे, 26 आपको एक हिस्से का आपको मिला था, यस, है ना। तो हमें यहाँ पर 26 जो है ए का 26, सॉरी, ओके, हाँ, ए का हमें तो देखो यहाँ पर मेल टीचर तो ए का 26 आया था, वन हिस्से का कितना आया था 26, और हमारे पास मेल टीचर भी वन है ना, वन हिस्से के ही है, तो ए की वैल्यू आपको मिल गई 26। ओके, हो गया ना इजी। यस, बी की भी हमने निकाली हुई है, चलिए बी को देख लेते हैं। कुछ नहीं करना, आपने जो कैलकुलेशन करके रखी है तो फिर दोबारा क्यों करनी भाई, है ना। यस, तो यहाँ पर देखो बी के तो मेल टीचर हमने निकाल के रखे थे यहाँ पर, ये वाले, है ना। कितने आए थे, 180 आए थे, बस उसी को लिख दो भाई, और क्या। यस, 136 आए थे, है ना। यस, उसके बाद क्या थे भाई, सी की भी वैल्यू निकाल के रखिए वन हिस्से की, है ना। यहाँ पर देखो वन हिस्से कितने हैं, 48 है ना। तो यस, और यहाँ पर पूछा भी क्या है भाई आपको, यहाँ पर दिया भी है वन हिस्से का है, तो यहाँ पर वन हिस्से का 48 ही मेल आएंगे, क्योंकि हमें तो मेल ही चाहिए, है ना। और वन हिस्से की वैल्यू हमारे पास 48 आई है। यस, उसके बाद डी का भी निकाला हुआ है ना। यस, आगे चलते हैं। डी निकाला है कि नहीं, नहीं निकाला, नहीं, यस, ये निकाला हुआ है। यहाँ पर देखिए फीमेल का निकाला हुआ था, है ना हमने, तो डी का एक हिस्से का कितना आया था, 48 आया था, है ना, 48। यस, 48। अब देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर 180 था। ओके, अगेन देख लेते हैं बी वाले को थोड़ा सा। यस, बी वाले में 180 मेल थे, ओके, 180 था। यस, ये 180 है, ओके, इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। एक सौ अस्सी, ओके। और डी में देखो एक हिस्से का, डी में एक हिस्से का 48, हमें मेल की चाहिए, तो 48 इंटू क्या करेंगे, 3 करेंगे, ओके, 3 हिस्से के मेल है इसी वजह से। तो 8 3 24, यहाँ पर 2 4 3 12, 12 2 कितने होंगे, 14, ओके, 144। उसके बाद आते हैं ई का हमने किया है कि नहीं किया है, चलिए देख लेते हैं इसको भी थोड़ा सा। यहाँ पर एफ सी है, एफ ए भी है, सी डी ए, अच्छा ई का नहीं निकाला है, ओके, तो ई का निकाल लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। यस, फटाफट से निकाल लें, 14% है, तो 14% इंटू 16 करो, 14 इंटू 16, 0 14 6 चौक 24, यहाँ पर 6 2 8, यहाँ पर 4 12 का, यहाँ पर 1 2, 224, 224 टोटल टीचर मिले, हमें निकालने क्या है भाई, मेल टीचर। 9 5 कितने हिस्से हैं, 14 हिस्से हैं, 224/14 कर दो, 14 एकम 14 हो जाएंगे, और 6 2 8 8 4 84, है ना। तो कितने होंगे, 14 का पहाड़ा पढ़ोगे तो मतलब कितने आएंगे, यस, हाँ, 14 6 6 चौक 24, 14 6 84, है ना। तो 14 6 84, बिल्कुल। अब आपके पास कितने मिले, वन हिस्से की वैल्यू 16 मिली, लेकिन हमारे पास मेल टीचर कितने हैं, 9 है, तो 16 90 144, है ना। तो ये आपको मेल टीचर मिल गए। अब एफ का निकालना है, एफ की कैलकुलेशन हमने आगे भी की हुई है ना। तो यहाँ पर एफ में कितने हिस्से के टीचर हैं, मेल टीचर कितने हैं, 7 है ना। यस, चलिए एफ के देख लेते हैं आगे। यस, यहाँ पर ही है, ओके। यहाँ पर देखो हमने निकाला था 22, वन हिस्से की वैल्यू कितनी निकाली थी, 22 निकाली थी, है ना। यस, तो याद रखिए 22 निकाली है वन हिस्से की, और हमारे पास मेल टीचर कितने हैं, 7 हिस्से के, तो 22 इंटू 7, ओके। तो यहाँ पर 7 दूनी 14, यहाँ पर 1 7 दूनी 14 1 15, 154 आ गए, है ना। बस अब आपको क्या करना है, इन सब का क्या करना है, सम करना है, और कुछ भी नहीं, टोटल संख्या पूछिए, इन सब का सम कर लो, ओके। तो 26 प्लस 180 प्लस 48
+144 +144 +154। ओके, देखो यहाँ पर 6 6 8 14 14 4 18 18 4 22 22 4 आपके कितने हो जाएंगे 26। ओके, यहाँ पर 2 2 2 4 4 8 12 12 4 16 16 4 20 20 4 24 24 5 हो जाएंगे 29। और यहाँ पर 1 आ गए 29, 2 आ गए, सॉरी 2 1 3 4 5 और 6 696। ओके, 696, तो 696 फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, कैलकुलेशन कुछ भी ज़्यादा नहीं थी। ओके, आपने जब आप एग्जाम के अंदर बैठे हो, आपके सामने लैपटॉप है और आपके पास एक रफ पेज भी होगा, तो वहाँ पर अपनी कैलकुलेशन फटाफट की हुई होगी, तो हमारे जितनी यहाँ पर आपको मतलब कि टाइम नहीं लगेगा। ओके, क्योंकि आपको मैं तो अभी ये बैक जाती हूँ स्लाइड पे, फिर उसको याद करके आगे आती हूँ ना, तो उसमें टाइम चला जाता है। तो आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा। ओके, चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। ओके, आप लोगों की फरमाइश पर ही इतने सारे DI मैंने करवाए। ओके, और आगे भी करवाएंगे। ओके, हाँ, कभी कुछ काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब उस दिन आपकी DI की क्लास नहीं हो पाएगी, अदरवाइज आपकी क्लास डेली होगी। ओके, चलिए, विषय ई में अध्यापिकाओं की संख्या, अध्यापिकाओं की संख्या मतलब फीमेल टीचर की बात हो रही है, बिल्कुल, के प्रतिशत का अनुपात विषय डी में अध्यापकों की संख्या का कितना है। यहाँ पर आपको विषय ई में जाना है। विषय ई कहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके, अब देखो विषय ई में हमने 1% की वैल्यू निकाल दी थी, मेल की संख्या हमारे पास थी, हमें फीमेल और मेल का क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो ई में हमें क्या करना है, F/M करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसकी संख्या कितनी थी, ई में हमने 1% की वैल्यू देखो यहाँ पर निकाली हुई थी, 16 थी, है ना। और फिर यहाँ पर 9 हिस्से मतलब मेल की यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली हुई थी, तो मेल हमारे पास 144 है और एक हिस्से की वैल्यू कितनी है, 16 है। ये इतना याद रखो। ओके, तो फीमेल की बात अगर हम करते हैं तो 16 अगर एक हिस्से की वैल्यू है, तो हमें फीमेल कितनी हमारे पास 5 है, तो 16 × 5, 16 पंचे कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। और मेल की मैं बात करती हूँ तो 9 हिस्से के मेल हैं, तो 16 × 9 = 144। बस इनका क्या करना है, रेशियो निकालना था, तो 90 सॉरी 16 पंचे 80। ओके, 16 पंचे 80। ओके, चल 16 पंचे 80। यस, 16 पंचे 80, 80 रेशियो 144। ओके, अब देखो 16 के पहाड़े में 80 आता है, 16 के पहाड़े में 144 भी आते हैं, बिल्कुल। अभी यहाँ पर ही आपने तो देखा ना, देखो ना, यस, तो 16 पंचे 80 है ना, और 16 90 144 है ना। रेशियो कितना बन गया आपके पास, 5/9। कहाँ पर है, 5/9, यहाँ पर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपकी DI आज की जो DI है वो आपको अच्छे लगे होंगे। ओके, अगर क्लास अच्छी लगती है तो दोस्तों फीडबैक भी दिया करो। ओके, और साथ ही साथ फीडबैक के साथ साथ वीडियो को लाइक भी किया करो और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो, ताकि उनका भी DI से डर भाग जाए। ओके, यहाँ पर DI से डर भगाना है हमें। ओके, इतनी सारे DI के बाद बहुत सारे बच्चों का फीडबैक भी आता है कि मैम अब तो DI बहुत ही ईजी लगने लगा है। ओके, डेली प्रैक्टिस करोगे ना तो मतलब आपके लिए ईजी भी बन जाएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा, है ना। यस, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर यू, सबको जय श्री कृष्ण।